जाते हैं उन पुरस्कारों के बारे में मैं आपको एक एक करके क्रम से बताऊंगा। आप केवल अपनी एक कॉपी और पेंसिल लेकर के मेरे साथ बैठें। जो भी पुरस्कार के बारे में मैं बताऊं या लिखाऊं उसको आप अपनी नोटबुक पर नोट करते हुए चलें। तो देखिए, सबसे पहला जो पुरस्कार है मेरा जो बताने जा रहा हूं, एबल पुरस्कार है। एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार 2022। देखिए, यह पुरस्कार एबल पुरस्कार 2022 तो दिया गया है और डेनिस पार्लिस, डेनिस पार्लिस सुलिवन। यह पुरस्कार एबल पुरस्कार 2022 को दिया गया है और डेनिस पार्लिस सुलिवन को दिया गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो एबल पुरस्कार है वर्ष 2022 का, वो डेनिस पार्लिस सुलिवन को दिया गया है। डेनिस पार्लिस सुलिवन को। देखिए, इसके लिए ट्रिक के लिए आप एक काम करिए। इसमें 3 शब्द हैं, इसमें 3 शब्द हैं और इसमें 3 अक्षर हैं। इसमें 3 अक्षर हैं और इसमें 3 शब्द हैं। तो आप इस तरीके से कोई ट्रिक बना लीजिए अपने याद करने के लिए। तो एबल पुरस्कार है 2022 डेनिस पार्लिस सुलिवन को दिया गया है। इन्हें जो दिया गया है वो टोपोलॉजी में, इन्होंने किस पर अध्ययन किया है? गणित में टोपोलॉजी के शोध पर विशेष योगदान दिया था। विशेष योगदान के लिए दिया गया है एबल पुरस्कार डेनिस पार्लिस सुलिवन को। गणित में जो टोपोलॉजी होती है कि शोध पर विशेष योगदान जो कार्य किया था उसके लिए दिया गया है। इसको आप किसी तरह से ट्रिक बना लीजिए अपनी तरफ से। मैंने इसके बारे में सोचा है। डेनिस पार्लिस सुलिवन 3 शब्द है, इसमें भी 3 शब्द है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रिक बना लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा आप कॉपी पेन से साथ लेके बैठिए। दूसरा पुरस्कार है पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलेटिक खिलाड़ी। पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन है? तो इसमें जो नाम आता है वो देवेंद्र झाझड़िया का नाम आता है। किसका नाम आता है? ये पूछा जाता है 2022। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला एथलेटिक। पद्म पुरस्कार है, उसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ गया था तो आप लिख लीजिए। पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला एथलेटिक खिलाड़ी कौन सा है? तो आप बता सकते हैं देवेंद्र झाझड़िया है। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। ये किसी वनडे एग्जाम में कुछ समय पहले पूछा भी गया है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको। देखिए, वर्ष 2022 में यह 17 लोगों को दिया गया था। वर्ष 2022 में 1 मिनट 2022 में तो पद्म भूषण पुरस्कार है वो 17 लोगों को दिया गया था। 17 लोगों को दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2022 में 17 लोगों को दिया गया था और यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा
सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है। देखिए, पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलेटिक खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। वर्ष 2017 में 2022 में 17 लोगों को दिया गया था। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार, यह दूसरा पुरस्कार है जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा, जिसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। इसे दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, 1 सेकेंड, पृथ्वीजल पुरस्कार। पृथ्वीजल पुरस्कार, पृथ्वीजल पुरस्कार 2022, पृथ्वीजल पुरस्कार 2022। देखिए, यह पुरस्कार डाइवेडो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। पृथ्वीजल पुरस्कार 2022 डाइवेडो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। पृथ्वीजल पुरस्कार जो दिया गया है वो डाइवेडो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। यह प्राप्त करने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। यह प्राप्त करने वाली पहली महिला है और यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला में शिक्षा, सामाजिक कार्य, ये सब आते हैं। वास्तुकला में शिक्षा हुई, सामाजिक कार्य हुए, विशेष किसी कार्य में योगदान हुआ, उसके लिए दिया जाता है। पृथ्वीजल पुरस्कार है वर्ष 2022 का, वो डाइवेडो फ्रांसिस कैरे को दिया गया है। इसके बाद इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अफ्रीकी महाद्वीप की प्राप्त करने वाली पहली महिला है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्टार एसिस स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, यह किसे चुना गया है? स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड में। इसमें स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है या किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको दिया है? नीरज चोपड़ा को। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, आपसे याद कर लीजिए। 2022 का, ये किसका है? 2022 का। फिर सुनिए, स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। किसको? नीरज चोपड़ा को चुना गया है। नीरज चोपड़ा को ये पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर देखा जाए
महिला वर्ग का, किसका? महिला वर्ग का, महिला वर्ग का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में महिला वर्ग का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मीराबाई चानू को। किसको दिया गया है? मीराबाई चानू को। देखिए, जो नीरज चोपड़ा है ये भाला फेंक संबंधित है। कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक। जबकि मीराबाई चानू है वो भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्समैन का जो मैन ऑफ द ईयर चुना गया है वो नीरज चोपड़ा चुना गया है, और वुमेन का जो चुना गया है मीराबाई चानू चुना गया है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार। देखिए, स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार, सबसे पहले यह पुरस्कार स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार होता है वो मालदीव सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सरकार, किस देश द्वारा दिया जाता है? मालदीव देश द्वारा दिया जाता है। मालदीव, मालदीव जो देश है, हम अपना पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है, इसके द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2000 का जो यह पुरस्कार दिया गया है वह सुरेश रैना को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुरेश रैना। सुरेश रैना। स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 का जो पुरस्कार है जो मालदीव सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सरकार द्वारा दिया जाता है? मालदीव सरकार द्वारा। फिर देख लीजिए, मालदीव सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन देती है इसे? मालदीव सरकार देती है। स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार मालदीव सरकार देती है। और जो 2022 का यह पुरस्कार सुरेश रैना को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुरेश रैना को दिया गया है। आप नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार। देखिए, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार, यह पुरस्कार 2022। देखिए, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 यह जो दिया गया है, सबसे पहले यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यह जो वर्ष 2022 का दिया गया है वो नारायण प्रधान को दिया गया। किसको दिया है? नारायण प्रधान को। नारायण प्रधान। 31वां, कौन सा? 30 नंबरवां जीडी बिरला पुरस्कार 2022 नारायण प्रधान को दिया गया है। और यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में विशेष शोध के लिए दिया जाता है। विशेष शोध के लिए दिया जाता है। नोट कर लीजिए, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, मिस वर्ल्ड 2021। मिस वर्ल्ड 2021 तो 2022 में दिया नहीं गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। मिस वर्ल्ड 2021 यह खिताब किसने जीता है? वो कैरोलिना
कैरोलिना कैरोलिना कैरोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही है? कैरोलिना विलावस्का। और यह पोलैंड की निवासी है। कहां की निवासी है? पोलैंड की निवासी है। ये कहां की निवासी है? पोलैंड एक देश है, यूरोपीय देश है, वहां की निवासी है। तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीता है वह कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। किसने जीता है? कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। इसे आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश अकादमी, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे बाफ्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाफ्टा भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाफ्टा 2022 ऐसे भी लिखा है सकता है आपके। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में जो बाफ्टा जो पुरस्कार है वो किस फिल्म को दिया गया है? उस फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। उस फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है पावर ऑफ द डॉग, पावर ऑफ द डॉग, पावर ऑफ द डॉग। जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 है जिसे बाफ्टा कहते हैं, बाफ्टा पुरस्कार जो किस फिल्म ने जीता है? पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने जीता है। किसने जीता है? पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने जीता है। इसे आप रिवीजन करिए एक बार। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार या बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो पावर ऑफ द डॉग फिल्म ने जीता है। किसने जीता है? पावर ऑफ द डॉग ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जो नंबर डाले, नंबर का ध्यान नहीं है। एशिया पैसिफिक, एशिया, एशिया मतलब अपना एशिया, पैसिफिक प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट, बेस्ट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का पुरस्कार, पुरस्कार लगातार चौथी बार किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है? हवाई अड्डे ने जीता है, ने जीता है। देखिए, एशिया मतलब एशिया का, पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र, एशिया और प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, उसमें बेस्ट एयरपोर्ट का पुरस्कार लगातार जो चौथी बार जीता है। ये ऐसा ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसने लगातार 4 बार से जीता हुआ चला आ रहा है। लगातार चौथी बार जो बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है वह इंडिया का ही है। इसका है भारत का। इंदिरा गांधी, क्या नाम इसका? आंसर लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा। यह अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यह लगातार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जीतता हुआ चला रहा है। और यह लगातार 4 बार क्रम से जीता हुआ है। और इस बार भी 2022 में ही इसने ही जीता है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला है, जो भी नंबर हो, अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला
पुरस्कार 2022। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 यह किसने जीता है? यह किसको मिला है? यह मिला है रिजवान हसन, एक महिला है रिजवान हसन। रिजवान हसन, रिजवान हसन यह बांग्लादेश की महिला है। क्या है? बांग्लादेश की, अपना पड़ोसी देश जो भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। रिजवान हसन बांग्लादेश की महिला हैं। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में, किसमें? पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, विशेष योगदान के लिए इन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार दिया गया है। नोट कर लीजिए आप। और देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और मेरे जो आपको करंट अफेयर का जो टॉपिक बता रहा हूं पुरस्कार वाला, इसकी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट और लेकर के आऊंगा मैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट करते जाए ताकि एग्जाम टाइम में कोई दिक्कत न हो। प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये मेरी आपसे स्पेशल गुजारिश है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे देखिए, उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्दू भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए उर्दू भाषा के लिए साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार ये 2021 वाला है, 22 में मिला नहीं है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का यह जो दिया गया है चंद्रभान रहमान को दिया गया है। चंद्रभान रहमान। उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? चंद्रभान रहमान को मिला है। चंद्रभान रहमान को मिला है। और इनकी जो कृति है, पुस्तक है, कृति है, कौन सी कृति है इसके लिए दिया गया है? जिसका नाम है ताजा हवा के ताब से। ताजा हवा के ताज से। क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया सकता है कि बस 2021 का उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया है? तो ताजा हवा के ताज से। इस पुस्तक का नाम क्या है? ताजा हवा के ताज से। तो चंद्रभान रहमान ने लिखी है। किसने लिखी है? चंद्रभान रहमान ने लिखी है। इसे आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला पुरस्कार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रामानुजम पुरस्कार, जो भी नंबर है डाल लीजिए आप। रामानुजम पुरस्कार 2021, 22 में मिला नहीं है अभी। 2021 रामानुजम पुरस्कार 2021, यह पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। नीना गुप्ता। ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड एग्जाम में, कंपटीशन पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है, और भी चर्चा में भी है और इसे आने की और संभावना है। रामानुजम पुरस्कार एक गणित से संबंधित है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो नीना गुप्ता को दिया गया। किसको दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल। दादा साहब, इंपॉर्टेंट है मित्र, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
फिल्म फेस्टिवल 2022 मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ, तो आप बता सकते हैं मुंबई में आयोजन कहां पर हुआ, मुंबई में आयोजन हुआ। और इसमें यह पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो किस फिल्म ने जीता, तो आप बता सकते हैं इसकी फिल्म की विजेता रही है, वह रही है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज अच्छी मूवी थी, हालांकि मैंने नहीं देखी है, लेकिन चर्चा में बहुत रही। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो पुरस्कार जीता है वह पुष्पा द राइज फिल्म ने जीता है। किसने जीता है? पुष्पा द राइज फिल्म ने जीता है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और देखिए, अगला पुरस्कार है हिलाल ए पाकिस्तान। हिलाल ए पाकिस्तान, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022। हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022 ये पाकिस्तान सरकार ने किसको दिया है? वो दिया है बिल गेट्स को। किसको दिया है? बिल गेट्स को। बिल गेट्स को दिया गया है हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022, जो पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाता है। यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, आप लिख सकते हैं यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार 2022 बिल गेट्स को दिया गया है, यह पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया जाता है और यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र परेड दिवस 2022। गणतंत्र परेड दिवस 2022 में भारत के किस राज्य की झांकी ने, किसने झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? देखिए, गणतंत्र परेड दिवस 2022 में अनेक भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से सभी राज्यों की झांकियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे अच्छी जो प्रदर्शन किया वो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, उसने प्रदर्शन किया था। इसी कारण उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश झांकी, उत्तर प्रदेश झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया था। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए मित्र, मेरे साथ आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें और आप नोट करते चलें। बगैर नोट किए हुए आपके सर से ऊपर निकल जाएगा ये, इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे इसको कॉपी पेंसिल पर नोट जरूर करते चलें। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखिए, यह इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठित TX2, इसके बारे में बताऊंगा मैं। पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? देखिएगा, प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि जो तमिलनाडु राज्य है, कौन सा राज्य है? तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य। यह पुरस्कार तमिलनाडु राज्य ने जीता है। हुआ यूं कि तमिलनाडु राज्य का एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम सत्यमंगलम है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। इसमें टाइगरों की संख्या दुगुनी हो। इसने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने टाइगरों की संख्या दुगुनी प्राप्त कर ली है। और यह जो वर्ष था, वर्ष 2010 से 2022 तक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने टाइगरों की संख्या दुगुनी प्राप्त कर ली है। इसी कारण प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार 2022 तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। देखो TX2 का मतलब होता है TX2 का मतलब होता है टाइगर टाइम्स टू। इसका मतलब होता है TX2 का मतलब होता है टाइगर टाइम्स टू। टाइगर टाइम्स टू। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट है बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य नाम आपने सुना होगा क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल। कहां के थे? पश्चिमी बंगाल के। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे, इन्होंने पद्म भूषण, कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया। लेने से मना कर दिया। देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के थे, उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया। अब देखिए वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार 128 लोगों को दिया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितने लोगों को दिया गया? 128 लोगों को दिया गया। आप नोट कर लीजिए इसे। वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार 128 लोगों को दिए गए। इसमें 4 को पद्म विभूषण, 4 को पद्म भूषण दिया गया, 17 को पद्म भूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 107 लोगों को 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया। पद्म श्री दिया गया। तो इस तरीके से जो पद्म पुरस्कार थे वो 128 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, इन्होंने लेने से मना कर दिया। अर्थात 4 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, इसमें से 17 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए और 7 पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। ये डाटा आप याद रख लीजिए, पूछ लिया जाता है ये वाला और ये वाला। तो मित्रों, आज के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट में अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप नेट देखिए, उसमें और जो आगे पुरस्कार हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।